बहन जी, कभी सोचा था कि मैं हेलीकॉप्टर में ऐसे बात नोतने के लिए आऊंगी? नहीं, मैं तो अभी सोच रही हूँ कि हेलीकॉप्टर से बात नहीं होती है यहाँ कोई पर। बात नहीं। कैसा लग रहा है आज हेलीकॉप्टर में अच्छा बैठकर? लग रहा है, मेरा भाई बहुत अच्छा स्वागत कर रहे हैं। मेरे दो भाई नहीं है, उसकी मेरी मनु आ रही है। उस समय यहाँ के लोगों ने एक अफवाह फैलाई थी, नारायणपुर के लोगों ने, वो किसने तथाकथित लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि ये लड़का महाराजा कॉलेज में पढ़ता है, जयपुर है, नौकरी करता है, तो वो हेलीकॉप्टर से बारात लेके आएगा, जबकि मैं अफोर्डेबल नहीं था उस समय। तो उसकी भी एक वो भी है, मेरी एक वो पार्ट भी है कि एक बार मेरे को हेलीकॉप्टर यहाँ ले जाना है, जिससे लोगों के दिमाग में तो जो आ रही थी कि वो लड़का हेलीकॉप्टर लाने वाला नहीं है, तो वो अब सक्षम हो गया हेलीकॉप्टर लेके। इस समय बैराला की ढाणी में इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बहन अपने भाई की बात नोतने के लिए हेलीकॉप्टर से आ रही थी और रिश्तेदार यहाँ पहुंच चुके हैं बैराला की ढाणी में, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत हमारी धरती पर। हाँ, आपका जो वेलकम किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मेरी अपेक्षा से भी ज्यादा स्वागत है। वैसे जरूरत नहीं थी इतने की, सामान्य बात की प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी आपने वेलकम कर दिया, बहुत बहुत थैंक यू। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं हेलीकॉप्टर से बात नोतने के लिए आऊँ? अमूमन शादियों वगैरह में हम जरूर देखते हैं कि दूल्हा दुल्हन के लिए जाता है, या फिर आपके दिमाग में कैसा है कि बात नोतने के लिए मैं जाऊँ? मैंने ये प्लान सोचा दिमाग में कि देखो, जो प्रक्रियाएं जनरल हो रही हैं वो सामान्य रूट में आ जाती हैं, सामान्य प्रक्रिया आती है, सामान्य प्रक्रियाओं से हट के एक बार आदमी को कुछ करें, कुछ नया हो, तो एक अट्रैक्शन अलग होता है, एक अलग फीलिंग्स आती है। तो मैंने उस फीलिंग के तहत ये सोचा कि शादी में तो दूल्हे को लेकर के दुल्हन को लाने के लिए ले जाने के लिए तो लगभग अमूमन हेलीकॉप्टर आते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो भात नृत्य कार्यक्रम है, ये सामान्य कार्यक्रम है, इसको भी एक बार थोड़ा सा फोकस किया जाए और एक ऐसा लगे कि बहन अपने घर पे जो जा रही है वो एक भात लेके जाएगी तो एक आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक इन भावनाओं के लिए मैंने ऐसा किया। सर इससे पहले भी कभी आप हेलीकॉप्टर वगैरह में बैठे हैं कभी? हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा, लेकिन मैंने बाई एयर राइड करी है। बाई एयर मैं वहाँ से अहमदाबाद से जयपुर आया हूँ। मेरी पत्नी भी साथ थी मेरी, हम दोनों अहमदाबाद से जयपुर इसी शौक के रूप में, हमारा भी ये था, सपना था कि हवाई जहाज में बैठेंगे, तो हम अहमदाबाद बाई ट्रेन गए और वापस जब आए, एक प्रोग्राम करके घूम फिर के आए हम वहाँ चारों धाम, जो जिसके तहत हम ज्योतिर्लिंग थे, सोमनाथ जी हैं, द्वारकाधीश है, वहाँ जाके आए हैं। तो वापस आए जब अहमदाबाद से जयपुर आया। सर मैं थोड़ा सा परिचय भी आपका जानना चाहूंगा, किस पोस्ट पे आप कार्यरत हैं और क्या है? मैं जय सिंह यादव नाम है मेरा, मैं प्रिंसिपल हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा, और मेरी ढाणी है ढाणी भीमसागर, ग्राम कैरली आंतेला में, वहाँ का रहने वाला हूँ, जो कि आजकल जिला एक ही हो गया, नारायणपुर का भी वही जिला हो गया, वहाँ भी वही जिला हो गया। मेरे पिताजी श्री छोटू राम यादव जो स्वर्गीय हैं, मेरी माँ पूरा देवी जो स्वर्गीय है, मेरे भाई रामचंद्र यादव, मैं बीच का जय सिंह यादव, छोटे वाला लालचंद यादव, मेरी पत्नी श्रीमती सरस्वती यादव, मेरा बेटा कृष्ण सिंह यादव जो इंजीनियर है, बेटी उमा यादव जो वहाँ मतलब मैरिड है, और मेरा जो भतीजा है ये अमित यादव जो साथ में ही है, मेरे साथ आया है, और एक दोहिता विहान यादव वो भी साथ आया है। कितने लोग अभी आप बात नोतने के लिए यहाँ पर आए हैं आप? अभी हम 5 आए हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा दोहिता और मेरा भतीजा अमित यादव, डॉक्टर अमित यादव, वो डॉक्टर है। कितने समय रुकने वाला है आपका हेलीकॉप्टर? यहाँ 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे से पहले फ्री होंगे पहले चले जाएंगे, अदरवाइज मैक्सिमम 1 घंटा है, उसके बाद शेड्यूल टाइम है, उसके बाद रवाना हो जाएंगे यहाँ से। फिर उसके बाद वहाँ जाने के बाद हमारी 4 राइड हो रहे हैं वहाँ पे, जिसमें हमारे बड़े भाई उनका परिवार, छोटे भाई उनका परिवार, मेरी 6 बहनें हैं, 6 बहनें, मेरी 3 बेटियां हैं, यानी मेरे तीनों भाइयों की एक बेटियां हैं, वो तीनों बेटियां भी राइड करेंगी। साथ में मेरी होने वाली बहू जो बेटे कृष्ण सिंह की पत्नी होने वाली है, शादी 22 तारीख को है, 22 नवंबर को होटल ओल्डराव के अंदर, और वो है बेटी कर रहे हैं पंसारी में होटल, वो शादी है। उसके बाद उसको भी बुलाया हमने, यानी हमारी जो होने वाली बहू मंजू यादव और उसकी माँ विमला यादव जो हमारी समधन है, उनको भी हमने हेलीपैड पे बुलाया, उनकी राइड भी करवाएंगे। अभी इसके अलावा आगे का और क्या प्लान है आपके, इसके अलावा अगर कोई बात है? आगे का प्लान तो यह है कि हम तो हमारी जैसे सामान्य दिनचर्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद बेटे को भी कहेंगे, परिजनों को भी कहेंगे, या हमारे रिश्तेदार हैं जो बेराड़ा की ढाणी नारायणपुर में है, इनको भी कहेंगे कि आपको मौका लगे तो निश्चित रूप से ऐसे अवसरों को बुनाना चाहिए। आप बुना लीजिए, बहुत ज्यादा मतलब कुछ नहीं है, पैसे तो आदमी क्या, संचय वृत्ति आदमी की हमेशा बनी रहती है, मेरी भी संचय वृत्ति है, लेकिन मैं संचय के साथ साथ ऐसी चीजों पे खर्च करने का मेरा मन है हमेशा। जैसे ग्रामीण क्षेत्र का आदमी, ढाणी का आदमी ब्याह शादी घर पे करता है, बड़ा टेंट लगाता है, लेकिन मैंने हमेशा इसको एक तो दूसरे रूप में लिया है। मैंने मेरी बेटी की शादी करी है हाईवे किंग, जो हाईवे पर होटल है, होटल हाईवे किंग। मेरी दूसरी बेटी, छोटे भाई की बेटी की, उसकी करी है होटल सतयुग, और अब मैं बेटे की शादी कर रहा हूँ, यानी मेल का कार्यक्रम जो है, लगन टीका कार्यक्रम, वो होटल ओल्ड राव के अंदर कर रहा हूँ। तो ये सामान्य चीजें घर पे तो कोई भी कर लेता है, लेकिन मैंने थोड़ा हट के चालू किया है। उसी के तहत मैंने जो यात्रा करी है हेलीकॉप्टर राइडिंग, वो भी थोड़ा हट के ही करी है कि सामान्य भात न्यूतने जाता है आदमी, तो मैं थोड़ा हट के जाऊँ एक बार। और लड़के की शादी में तो कोई भी ले जाता है, लेकिन भात न्यूतने में शायद मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक लगता है, कोई नहीं लेगा। सर रिश्तेदार भी आपके मतलब आसपास में खड़े हैं, अच्छा स्वागत आपका किया है, कैसा लग रहा है अभी? ये जो स्वागत किया इन्होंने,
ये बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं बड़ा आत्मविभोर हूँ, मैं और मेरा परिवार पूरा है। इनकी जो बहन, बेटी, भतीजी लगती है, ये भी बहुत खुश लग रही है। आपको दिख रहा है, वैसे ही पता लग रहा है। मेरे साथ आए हैं, वो सारे खुश हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी आशा से भी अधिक इन्होंने स्वागत किया, इसके लिए इसको बहुत-बहुत धन्यवाद। एक हर आदमी के, हर व्यक्ति के दिल में मतलब एक सवाल घूम रहा है कि आप 4 राइड के लिए आपने बता रहे हो, कितना इसका खर्चा वगैरह है कि और लोग ये इस तरीके का और कार्यक्रम कोई करना चाहे तो और कहाँ संपर्क कर सकता है? देखिए, मैं बता दूँ आपको, आप राइड करिए आराम से। खर्चे के बारे में थोड़ी क्षमा चाहूँगा क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है, खर्चा नॉर्मल खर्चा है। यानी वो मेरे लिए नॉर्मल हो सकता है, ऐसा हो, किसी के लिए भारी हो सकता है तो मन महसूस जाए, इसलिए मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। लेकिन आपको जब भी करना हो तो मेरे दोस्त हैं वो मनीष कुमार मीणा, जिनका खुद का हेलीकॉप्टर है, 3 हेलीकॉप्टर है इनके पास। इनका खुद का हेलीपैड है। रेस्ट एरिया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में पिनान गाँव के पास, सुंदरी गाँव के पास खुद हेलीपैड बनाया है खुद, और इंडिया की पहली एयर एम्बुलेंस लॉन्च करी है उन्होंने, जिसका नितिन गडकरी साहब उद्घाटन करके आए थे 7 नवंबर को। तो उनके बाद अफोर्डेबल, उनसे अफोर्डेबल शायद राजस्थान में क्या हिंदुस्तान में कोई राइड नहीं करवा सकता, और वो हमारे बिल्कुल निजी हैं। जिसको भी जरूरत हो आप निश्चित रूप से आप करवा सकते हैं। आप, मैं उनका नंबर दे दूंगा, या bookyourhelicopter.com पे भी आप तलाश कर सकते हैं मनीष कुमार मीणा। मेरे पास भी नंबर है, मेरे दोस्त हैं, कोई अफोर्डेबल रेट पे कर, औरों से भी मतलब रीजनेबल रेट बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। बहन जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। बहन जी, कभी सोचा था कि मैं हेलीकॉप्टर में ऐसे बात नोतने के लिए आऊंगी? नहीं, मैं तो अभी सोच रही हूँ कि हेलीकॉप्टर से बात नहीं होती है। कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है आज हेलीकॉप्टर में अच्छा बैठकर? लग रहा है, मेरा भाई बहुत अच्छा स्वागत कर रहे हैं। मेरे 2 भाई नहीं है, उसकी मेरी मनु आ रही है। ऐसा कुछ नहीं, आज खुशी का पल है, इस तरीके से आप वो मत कीजिए। वैसा सर, एक हमारे दिमाग ऐसे भी है, कोई बात भी कोई किसी ने कही बताई, उस बात पे तो नहीं ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा बात नहीं, वो तो पहले चर्चा चली थी। मेरी शादी जब 13 फरवरी 1986 को हुई थी, उस समय यहाँ के लोगों ने एक अफवाह फैलाई थी, नारायणपुर के लोगों ने, वो किसने, तथाकथित लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि लड़का महाराजा कॉलेज में पढ़ता है, जयपुर है, नौकरी करता है, तो वो हेलीकॉप्टर से बारात लेके आएगा, जबकि मैं अफोर्डेबल नहीं था उस समय। तो उसकी भी एक वो भी है, मेरी एक वो पार्ट भी है कि एक बार मेरे को हेलीकॉप्टर यहाँ ले जाना है, जिससे लोगों के दिमाग में तो जो आ रही थी कि वो लड़का हेलीकॉप्टर लाने वाला नहीं है, तो वो अब सक्षम हो गया, हेलीकॉप्टर लेके आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। और आप देख सकते हैं बहराला की ढाणी में इस समय वो परिवार, वो अतिथि हमारे लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं उनको। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।